पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश हैं। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स, आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में ईरा और शो लेके आए हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। जी हाँ, 2 से 3 बजे के बीच में आप सुन रहे थे रितेश कुमार जी को, वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी। और अगर आप उनसे बात करना चाहते थे लेकिन समय की कमी की वजह से बात नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब आप उन्हें फोन कर सकते हैं। उनको डायरेक्टली फोन कीजिए 510-931-3107 पर। दैट्स 510-931-3107। अब समय होता है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार। जी हाँ, रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट who holds a PhD in वास्तु and she has also over about 30 years से ज्यादा का एक्सपीरियंस she holds in this field of science of वास्तु। रेवा जी से अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल आप उन्हें ऑन एयर फोन कर सकते हैं। शी विल बी हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। स्टूडियो का नंबर है 5107701550। सो अगर आप उनसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल हर ऑन 5108683338। दैट्स 5108683338। और उनकी ईमेल एड्रेस है divineavc, A for Apple, B for Victor, C for Charlie, divineavc, ना कि ABC, divineavc@gmail.com, and her website is divinevastu.net। आप सबको मालूम ही है कि भाई एक डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन का कॉन्टेस्ट चल रहा है ऑन फेसबुक। दैट्स अबाउट द ऐप, और उसमें रिटर्न टिकट टू इंडिया दी जा रही है। तो उसका फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है। सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कीजिए। गो ऑन टू फेसबुक एंड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन इट। 30 जुलाई तक ये कॉन्टेस्ट चालू है और जो भी विनर होगा उन्हें मिलेगा डिवाइन इंट्यूशन और डिवाइन वास्तु की तरफ से इंडिया के लिए आने जाने की फ्री टिकट्स। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो इंडिया जाने को मिले, ऊपर से फ्री में, सोने पे सुहागा उसे आप कह सकते हैं। इसीलिए पार्टिसिपेट जरूर करें। गो एंड लाइक द पेज ऑफ डिवाइन वास्तु ऑन फेसबुक एंड वहां पे सारे कॉन्टेस्ट के सब इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप जरूर उसे पढ़ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, आपसे दोबारा ये याद दिलाना चाहेंगे कि डिवाइन वास्तु की कोई ब्रांच नहीं है। रेवा जी इज अ वन वुमन आर्मी। आई वुड से नॉट वन मैन बट डेफिनेटली वन वुमन आर्मी। तो वन एंड ओनली रेवा कुमार जी। रेवा जी, वेलकम टू दिस शो। जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे सभी लिसनर्स आपको भी प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। तो रेवा जी, जैसे मैं सभी लिसनर्स को बता रही थी अभी कि आपकी कोई भी शाखा नहीं है, जैसे लिखते हैं ना हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। रेवा जी अकेले काम करती हैं और जब भी लिसनर्स आप रेवा जी को फोन करते हैं, शी हरसेल्फ पर्सनली आंसर्स द फोन, शी पर्सनली हेल्प्स यू। ऐसा नहीं है कि रेवा जी किसी और को आपके घर भेजेंगी, रेवा जी खुद आपके घर में आती हैं, आपसे पर्सनली खुद मिलती हैं वो, राइट? एक्चुअली ऐसा होता है कि कई बार हमें सुनने में आया, कुछ कंप्लेंट्स आती हैं कि somebody is using the name of divine Vastu and he, she, whoever is there, they are trying to pose as a franchise they are having of divine Vastu। जी हाँ, हम उनके असिस्टेंट है। इस तरह कर करके वो लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम आप सबको ये बताना चाहते हैं, बी अवेयर। डिवाइन वास्तु का कहीं ऐसा कुछ नहीं है। दे आर हैविंग देयर ओन। मैं खुद ही हूँ और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, और जब विजिट भी करते हैं तो हम खुद ही विजिट करते हैं। एब्सोल्युटली। और विजिट रेवा जी पूरे यूएस में करती हैं। जहां भी रेवा जी के क्लाइंट्स को जरूरत होती है, रेवा जी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचती हैं। नाउ दैट कुड बी फॉर होटल्स, मोटेल्स, ऑफिसेज, घर और कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, लिकर स्टोर्स होते हैं। कोई भी वर्क प्लेस आप लोगों का होता है, उसके लिए रेवा जी वहां आपको मदद कर सकती हैं। नाउ व्हेन वी से वर्क प्लेस, इट डजंट मीन कि खाली ऑफिस हो या कॉर्पोरेट बिल्डिंग हो। इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी it could be like I said, a hotel or a motel
रेस्टोरेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कोई भी जगह होती है, कन्वीनियंस स्टोर, गैस स्टेशंस, कई सारी जगह यहाँ पे रेवा जी से आप कंसल्ट करवा सकते हैं, मदद ले सकते हैं। नॉट जस्ट होम्स, और घर की तो खैर घर का तो वास्तु कंप्लाइंट होना ही चाहिए, लेकिन जहां पे आप अपने दिन का एटलीस्ट 8 से 10 घंटे स्पेंड करते हैं, जो कि आपके वर्क प्लेस होती है, उसको भी वास्तु कंप्लाइंट होना बहुत जरूरी होता है। तो रेवा जी, आज आई हैड अ क्वेश्चन फॉर यू। हम जैसे कि आप बात करते हैं कि होटल्स के बारे में, मोटेल्स के बारे में, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो सभी लोगों को हमेशा चिंता लगी रहती है कि नुकसान नहीं हो, लेकिन नुकसान खाली ऐसा नहीं है कि काम नहीं बन रहा उससे नुकसान हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है, जैसे रॉबरी हो गई, थेफ्ट हो गया, उससे भी नुकसान होते हैं। तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? क्या उसके लिए भी वास्तु में कोई सोल्यूशंस होते हैं? जी रा, आपका बहुत ही अच्छा सवाल था डियर। बिल्कुल आपने सही बात कहा है कि कई बार हमें देखता चलता है कि आपकी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, आप के एम्प्लॉयज हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आप ही की पॉलिसी को लेते हुए, आप ही की प्राइवेसी को या आपके जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, सीक्रेट्स, उनको थेफ्ट करके एंड दे स्टार्ट देयर ओन कंपनी। दैट इज आल्सो थेफ्ट। थेफ्ट के लेके चल रहे हैं हम। रेस्टोरेंट्स है कि पता नहीं चलता कि अगर एम्प्लॉयज हैं वहां पे थेफ्ट हो जाता है। 7-Eleven है, गैस स्टेशन है, वहां पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा थेफ्ट चल रहा है। ऐसे स्टोर्स तो बहुत थेफ्ट होता है, बहुत ज्यादा, खास करके रात में। रात के टाइम में लिकर स्टोर्स पे बहुत ज्यादा आ जाता है, रॉबरीज हो गई है, थेफ्ट हो गया है। कई बार हमें पता चलता है इन स्टोर्स पे बैठे बिठाए बहुत थेफ्ट हो जाता है। एवरीथिंग इज डूइंग गुड, लेकिन फिर भी थेफ्ट हो जाएगा। तो इसमें वास्तु का एंगल होता है। बिल्कुल, मेरे बहुत ही स्टोर्स हैं, बहुत ही क्लोज हैं वो लोग, फैमिली मेरे साथ में आज, और मैंने देखा कि उनके यहाँ विजिट करके कि क्या रीजन थी। सिर्फ स्टोर्स पे ही नहीं है, इवन कि घरों पे भी पाया जाता है कि रेजिडेंस में है कि आपके थेफ्ट हो गया या रॉबरी हो जाती है, कि क्या कारण है। जब ये देखें तो आपके वास्तु डिफेक्ट इस पे जरूर हमें पाया गया। अब एक स्टोर को ही मैं लेके चलती हूँ कि 4 रोड्स को क्रॉसिंग को वो फेस करता है, एवरीथिंग इज फाइन, नॉर्थ फेसिंग है। अब देखिए, नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन उसका नॉर्थ ईस्ट पे भी बहुत बड़ा ग्लास है, और उसका नेचुरली है आपका जो स्टोर होगा वो ग्लास ज्यादा होंगे वहां पर। अब वहां पर नॉर्थ ईस्ट का भी एक ग्लास आ रहा है, प्लस ही सारा नॉर्थ से ग्लास होता हुआ ईस्ट और साउथ ईस्ट के कुछ पार्ट तक वो ग्लास जाता ही जाता है। जी। जहां पर हमारा एंट्रेंस डोर बिल्कुल ग्लास का होता है, वहां पे थेफ्ट का डर रहता ही रहता है। थेफ्ट का उसका ये मतलब नहीं है कि वो विजिबल है तो इसलिए थेफ्ट का डर रहता है। इट्स नथिंग लाइक दिस। थेफ्ट का डर रहने का ये मतलब है कि क्योंकि वो एनर्जी अर्थ एलिमेंट है, वो वाटर एलिमेंट के साथ में ग्लास लग गया है। अगर वहां पर विंडो होती है then there was no problem. That was a glass जो आप उसको ब्लॉक कर रहा है। तो ग्लास इज ए अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट के साथ में लेते हैं, हैवी लेने के लेते हैं, थिक लेते हैं। तो मैंने यही देखा कि वहां पे यही प्रॉब्लम हो रही है, और जब भी जैसे ही हमने पर्टिकुलर उस कॉर्नर को रेक्टिफाई किया विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स, तो वो तो थेफ्ट उनका बार बार हो रहा था, रॉबरी हो रही थी, और रॉबरी होने के बाद में वहां कोई कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे। कैमरा में भी उनके देखा जाता था कि कुछ ना कुछ रॉबरी हुआ है, बाहर से आउटसाइडर्स आए और करके ले गए। उसका कारण यही था क्योंकि वहां पे वाटर की जगह के ऊपर में अर्थ एलिमेंट को पाया गया था। घरों पे अगर आप देखते हैं, अगर हमारा घर साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है, दैट इज अ फायर एलिमेंट। साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है, और वहां पर अगर एंट्रेंस डोर अगर ग्लास का होता है, कई बार लोग डेकोर की तरह भी अपने मेन डोर को डेकोर करने के लिए ग्लास का डोर लगा देते हैं कि बीच में थोड़ा वुड का हो गया, साइड्स में ग्लास का हो गया। तो अब देखिए, वो फायर एरिया है, फायर एंड वुड एंड अर्थ, 3 चीजें आ गई हैं वहां पर। फायर की जगह है, वुड का दरवाजा है, फायर एंड वुड कैन नॉट स्टे टुगेदर, जल जाएगी, प्लस ग्लास आ गया, अर्थ एलिमेंट आ गया। तो आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है? वो आपके सब चीजों को जला रहा है। जरा वहां पर रॉबरी होगी या थेफ्ट होगा, ये आपको पता चलेगा, चोरी हो गई है। कहीं पे अगर हमारा साउथ ईस्ट बाहर हमारा लॉट का शेप है, वो एक्सटेंडेड हो गया है कॉर्नर, या वो आगे बढ़ गया है, तो वहां पे भी हमारे साथ में इसी तरीके प्रॉब्लम आती है, थेफ्ट की आती है, रॉबरी आती है। मैं ना एक केस डिस्कस करूंगी, अभी नहीं, जल्दी ही करूंगी। उसका कुछ पार्ट मैं बताती हूँ कि आपने दैट वाज लड़की था, मर्डर केस जो नोएडा का बहुत फेमस, आरुषि मर्डर केस, तलवार के साथ। इसका अगर आप घर का पूरा मैप देखें, दैट वाज
टोटल नेगेटिव, इसका बिल्कुल मैंने उसको बहुत ही रीड किया, बहुत पढ़ा, उसके सारा उसके चेक किया कि उसका क्या रीजन था, लेकिन वहां पे थेफ्ट नहीं हो सकता था। देयर वर द लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग कि जी रॉबरी हुई होगी, थेफ्ट होगा, वो थेफ्ट से रिलेटेड डायरेक्शन नहीं आ रही थी। मर्डर जरूर था वहां पे क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही ऐसे आ रही थी, जिसके हम आपको एक दिन अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी देखता है कि हमारा साउथ ईस्ट एलिवेट हो गया है, कॉर्नर कई बार देखते हैं कि वहां पे साउथ ईस्ट का कोई पहाड़ी आ रही है, एलिवेट कर दिया घर का इंटरनल स्ट्रक्चर में, या वो कॉर्नर एक्सटेंडेड है, तो वो रॉबरी, वो थेफ्ट लेकर आता ही आता है। तो आपने क्या देखना है कि फायर वाली जगह के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए अगर आपको थेफ्ट से बचना है। स्टोर्स के ऊपर में मैं देखती हूँ कि जी बहुत बैठे बिठाए थेफ्ट हो रहा है, बैठे बिठाए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहां पर भी ये पाया जाता है कि जहां स्टोर में साउथ ईस्ट में वहां पर अगर उन्होंने जो स्टोरेज रखी हुई है, उस स्टोरेज को स्पेशली अगर वहां पे जहां पे क्लटर आपने रख दिया या कोई जंक लगा हुआ सामान रखा है, तो वहां पे भी थेफ्ट आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थेफ्ट रॉबरी आती है अगर आप अपनी ज्वेलरी, अपने वैल्यूएबल्स अगर नॉर्थ वेस्ट में घर में रखते हैं तो, बिकॉज दैट इज एयर एलिमेंट एरिया, वो एयर एलिमेंट एरिया की जगह है। तो अगर वहां पर अगर हम कोई भी अपनी ज्वेलरी रखेंगे, कोई भी अगर अपना एक्सक्लूसिव रखेंगे, तो वहां से बहुत जल्दी वो चोरी होने का डर रहता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट में ये नहीं कि सिर्फ ये रखने से ही, ये ना रखना भी, प्लस उसका डिफेक्ट क्या है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में आपने स्टोरेज स्पेस बना लिया, सपोज कर लीजिए आप गैराज को यूज कर सकते हैं, जनरल स्टोरेज आइटम्स रख सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर ऐसा स्टोरेज कर रहे हैं विच यू वांट एक्सक्लूसिव थिंग्स, तो आपको वो नेगेटिविटी देता है। वहां पर आप एक्सक्लूसिव चीजें नहीं रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट के अंदर में कभी भी। प्लस अगर नॉर्थ वेस्ट में आपको ये देखते हैं कि नीचे किचन है और ऊपर बाथरूम है, बहुत ध्यान से सुनिए लिसनर्स, क्योंकि बाथरूम, टॉयलेट, रेस्ट रूम के लिए नॉर्थ वेस्ट इज वेरी गुड जी, लेकिन किचन के ऊपर अगर बाथरूम है तो नॉर्थ वेस्ट में हमारे को अगर किचन होता है वो हम सेकंड ऑप्शन जरूर देते हैं, क्योंकि लेकिन उससे ये भी बताते हैं कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब नॉर्थ वेस्ट में अगर नीचे किचन है, ऊपर बाथरूम है, बाथरूम का इफेक्ट तो सही रहेगा, लेकिन उसका जो नुकसान होगा वो क्या होगा कि नीचे नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर किचन होगी तो अनवांटेड नुकसान कि आपका बैठा बैठाया आपके घर में चोरी हो रही है या रॉबरी हो रही है। रिसेंटली मैंने भी एक कैलिफोर्निया में भी किसी के यहाँ पे विजिट किया, एंड दे सेड कि समझ में ही नहीं आता, आई एम डूइंग सो गुड, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन मैं अगर एक नया बर्तन भी लेकर आती हूँ, एक नया ड्रेस भी लेकर आती हूँ, कुछ दिनों बाद वो मेरे घर से चोरी हो जाता है, जस्ट गायब हो जाता है। एंड शी वाज सो अपसेट, एंड शी सेड कि बच्चों से भी मैंने पूछ लिया कि कभी कभी पैसे चोरी हो जाते हैं, कभी क्या है कि बच्चे तो नहीं कहीं ऐसा करें कि कहीं टीन एज हो जाती है, लेकिन वो पता चला कि वो बच्चे नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, उन्हीं के कोई अपने नेबर्स थे, वो जब घर पे नहीं होती थी वो बच्चों को हाय हेलो बच्चे करने के लिए आते थे, तो वो लेके जाते थे। तो वो कहाँ से लेके जा रहे थे, जो आइटम उनकी नॉर्थ वेस्ट में जाती थी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में उनका एक फैमिली रूम, लिविंग रूम था, तो व्हाट शी यूज्ड टू डू कि बच्चों उनको देखा कि बच्चे लेकर आए हैं, वहीं पे उन्होंने रख दिया, फैमिली रूम में लाके लिविंग रूम में रख दिया, सामान वहीं लाया, जी थकी हुई है दिन भर काम से करके आई है, लाके रख दिया, 2 दिन में 3 दिन में बॉदर नहीं किया कि चलिए मैं वीकेंड पे संभालूंगी, लेकिन वो वीकेंड आने से पहले ही सामान गायब है। अच्छा, उस सामान को वो पॉइंट नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी बार एक बार उन्होंने देखा कि वही चीज सेम उनके नेबर के पास में भी थी, बट दे कुडंट पॉइंट बिकॉज दैट वाज ए कॉमन थिंग, तो कोई भी खरीद के लेकर आ सकता है, प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब उनको कैमरा लगाया गया देखने के लिए, तो उनको थोड़ा पता चला कि यहाँ से चीज इस तरह से हुई गई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटिव विद द एयर एलिमेंट। आपको क्या फोकस करना है, अगर आप देखते हैं कि आपकी बेवजह चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, तो ट्राई टू फोकस कि कहीं आपका ग्लास जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो नहीं आ रहा, प्लस साउथ ईस्ट में मेन एंट्रेंस तो नहीं है। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा तो भी पाई जाती है जो बिल्कुल ग्लास बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी ग्लास बिल्डिंग्स होंगी चारों तरफ में, वहां पे भी थेफ्ट पाया जाएगा, वहां भी रॉबरीज पाई जाती हैं, स्टोर्स के बीच में, इसीलिए मेन इसका कॉज पाया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। ऑल राइट, रेवा जी आपने जो बताया काफी अच्छा, मतलब मुझे भी ये चीज बिल्कुल नहीं पता थी कि अगर कहीं रॉबरी या थेफ्ट बहुत ज्यादा होती तो वहां पे भी वास्तु की वजह हो सकती है, पर आपने बहुत अच्छे से समझाया एकदम, इट टोटली मेक्स सेंस नाउ। लिसनर्स, अगर आपको कोई भी सवाल पूछने होते हैं तो इट कुड बी, यू सी सामने ही हमारे लाइव एग्जाम्पल था,
कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज विच इज नॉट गोइंग राइट, हो सकता है उसमें वास्तु का कोई एंगल हो, जैसे कि दिस वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि चोरी चकारी में भी वास्तु डिफेक्ट हो सकता है, इस वजह से चोरी चकारियां होती हैं। इसलिए कोई भी अगर आपको लगता है समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, इट वाज ओके, ऑल ऑफ अ सडन इट्स नॉट ओके नाउ, इट कुड बी अ वास्तु डिफेक्ट, सो डेफिनेटली हैव इट चेक्ड। रेवा जी इज हियर टू हेल्प यू एंड कॉल लाइन्स ओपन है। कोई भी सवाल अगर आप अभी पूछना चाहते हैं रेवा जी से, हम कॉल लाइन्स ओपन करते हैं। 5107701550 है स्टूडियो का नंबर, 5107701550। और अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहें, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं बाय कॉलिंग 5108683338. That's 5108683338. You can also send her an email on divineavc@gmail.com or log on to her website which is divinevastu.net. रेवा जी एक कॉलर हैं जो काफी देर से लाइन आपके लिए होल्ड किए बैठे हैं, आइए उनसे बात करें। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, Revaji. My name is Shilpi. जी शिल्पी जी, I hope you remember me. So, actually, I call you more often in this show. So, I have a quick question. My son, he never listens to me. So, I know I have heard many times that sometimes if the kid is not listening, then it's related to with some direction. Yes. So, if you can guide me, that will be really helpful. Shilpi, first of all, my dear, I just want you to know which direction your son is sleeping. How old is he? He's 6-year-old and he usually sleep, in north direction. Actually, his bedroom is just in middle of northeast and northwest, so I would just say north direction. Okay, and your master bedroom is in southwest or where? Northeast. Your bedroom is also in the northeast. First of all, you have to rectify your bedroom in the northeast. You should sleep in the southwest. You shouldn't sleep in the northeast. That is not good. Secondly, for the child, this bedroom is good because that is the child room energy. That's why if you are sleeping in the southwest direction, then definitely he will listen you because that will give you more dominating power from the southwest. He won't listen you. He's sleeping in the northeast. That is the relative with the child energy. Northwest is also relative with the child energy because it is an air element and the planet is moon. If you and mother and the child, they both are in the northwest towards the north, so that will give you the negativity emotionally आपको बहुत ज्यादा depression देगा वो ज्यादा. Okay. So what you Actually, have to do. there is no way I can put it in southwest because my front door is, my house is front door is at southwest direction. So you have to rectify your southwest direction also because that is the main entrance door. From how long you are staying in this house, my dear? Right. आप कब से इस घर में? Almost 3.5 years. 3.5 years. I just want to know one thing because you are sleeping in the northeast. Your bedroom is in the northeast and the master bedroom is towards southwest. How your husband is doing between 21 months? कुछ उनके job में change आया हो, कुछ business में change आया हो, and how your health is going? Not too bad. I don't see any difference in his job or something. Everything is touchwood going on smoothly. God bless you. एक बार आप जरूर directions को दोबारा check करें. If you are standing at the entrance and looking outside, if it is the southwest, these type of houses always bring some negativity in the third year. Because that is related with the male energy. Secondly, you are sleeping in the northeast, the master bedroom. If the master bedroom is in the northeast, that's also related with the female energy. Female energy along with your child energy also. So northeast is related with the Jupiter planet. You have to make this space more open, more neat and more clean. There should not be any toilet or master bedroom. So वो बैठे बैठे कोई ना कोई आपस में पर्सनल कई बार इश्यूज लेके पर्सनल कई बार इश्यूज लेकर आता है, आर्गुमेंट्स लेकर आता है। और बच्चा नॉर्थ वेस्ट की तरफ से अगर आप एनर्जी ले रहे हैं तो मेरी आपसे एक एडवाइस है, उसको थोड़ा इमोशनली स्टेबल करने के लिए, इफ यू कैन नॉट चेंज योर डायरेक्शन, यू कैन गेट योर एनर्जी शिफ्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स। एंड सेकेंडली, यू कैन कीप अ पेयर ऑफ 2 रेमेडीज मैं आपको दूंगी. यू कैन कीप ए पेयर ऑफ सिटिंग एलिफेंट, क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट पेयर इन हिज सन बेड, इन योर सन्स बेडरूम. ओके. और पीकॉक फेदर्स, ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जरूर लगाइए ताकि वो आपकी बात सुने और आपको इमोशनली कई बार जो डिप्रेशन आ जाता है आप उससे बच सकेंगे.
Okay, so northwest corner of house. Yes. You have to keep the peacock feathers. Thank you. This is the best remedy, and please focus on your northeast bedroom and the southwest main direction. It should be rectified. Secondly, आप कहाँ से बोल रहे हैं शिल्पी? From where you're calling? Fremont. Okay, from Fremont. Yeah, I got Shilpi. There are two Shilpis, one from Fremont and other is from Dublin. है ना ईरा? Okay, one question from my side, Shilpi. I just want to know. हाँ जी. Southeast is good for master bedroom or not? Which one? Southeast direction is good for master bedroom or not? No, it's not. It's not. Thank you, Shilpi. You're right. All right. Thank you for calling in, Shilpi, and stay tuned because we'll let you know in some time if you won the raffle or not. Thank you very much for calling in. What are your prices today? मैं उसी पे आ रही थी रेवा जी अभी कि जितने भी कॉलर्स हमें फोन करेंगे रेवा जी आपसे सवाल पूछने के लिए, तो लिसनर्स मैं ये बता दूं कि पहले आप रेवा जी से अपना सवाल पूछेंगे, रेवा जी आपका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद रेवा जी आपसे एक सवाल पूछेंगी और अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आप हमारा रैफल एंटर करते हैं. आज हमारे पास 3 प्राइजेज हैं. हमारा पहला प्राइज है भाई फ्यूजन जो टूर हो रहा है, फ्यूजन मल्टी स्टारर शो. पहले विनर को मिलेंगी, फर्स्ट प्राइज इज 2 टिकट्स फॉर फ्यूजन, सेकंड प्राइज इज 1 टिकट फॉर फ्यूजन और जो थर्ड हमारे विनर होंगे उन्हें मिलेगा हमारे स्पॉन्सर की तरफ से, रॉयल राइस की तरफ से 1 फ्री राइस बैग. तो जरूर फोन करें लिसनर्स. दिस इज ए चांस टू विन. फ्यूजन जो टूर हो रहा है उसमें वी हैव अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, चित्रांगदा सिंह, प्रभु देवा, गुत्थी, बुआ एंड बादशाह द रैपर. मल्टी स्टारर शो है, धांसू एकदम सॉलिड वाला होने वाला है. तो फर्स्ट प्राइज इज 2 टिकट्स फॉर फ्यूजन, second prize is 1 ticket for fusion and third prize is 1 rice bag from Royal Rice. All you have to do is call in and ask a question to Rewa ji and then answer her question that she asks you about Vastu. आपको सिर्फ सही जवाब देना है. Call lines are open. 510-770-1550 is the studio number. 510-770-1550. और शो के बाद अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहें तो आप फोन कर सकते हैं 510-868-3338 पर. That's 510-868-3338. You can also log on to her website which is divinevastu.net. यहाँ पे रेवा जी काफी सारी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है. उसके अलावा रेवा जी का एक लाइव ब्लॉग होता है, उस पे जो भी बातें रेवा जी ऑन एयर शो में आपसे डिस्कस करती हैं वो कुछ ही टाइम बाद ब्लॉग पे जाता है, तो आप वहां जाके सेल्फ हेल्प कर सकते हैं. रेवा जी, लेट्स गो ऑन एंड टेक आवर नेक्स्ट कॉलर. Hello, you are on air with Rewa ji. What's your name and what's your question? My name is Gyanendra Singh and my question was regarding my house. जी बताइए गyanendra singh जी. From where you are calling? समझे जी बताइए. मैं ये सोच रहा था कि मैं अपना घर जो लिया हूँ ये घर लकी है मेरे लिए या नहीं. मुझे कुछ नेगेटिव भी नहीं दिखाता, कुछ पॉजिटिव भी नहीं दिखाता जब से मैंने ये घर ली है. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका घर किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है. विच डायरेक्शन योर एंट्रेंस डोर इज फेसिंग? नॉर्थ ईस्ट. द नॉर्थ ईस्ट है. दैट्स वेरी गुड. अगर आप सोच रहे हैं कि सभी अच्छा चल रहा है, कोई नेगेटिविटी भी नहीं है, तो ये घर वैसे ही आपके लिए लकी है. जनरली भी मैं आपसे बताना चाहूंगी गyanendra सिंह जी, कोई भी घर अनलकी नहीं होता, सभी घर अच्छे होते हैं. सिर्फ अगर आपको वहां पे 5 एलिमेंट्स जो नेचर के अगर वो बैलेंस है तो वही घर आपके लिए फायदा भी देता है. सो इफ यू आर गेटिंग गुड पॉजिटिव वाइब्स देन दैट्स वेरी गुड एंड इट इज ऑलरेडी फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. देन यू हैव टू सी वेयर यू आर हैविंग द मास्टर बेडरूम. इफ मास्टर बेडरूम इज इन द साउथ वेस्ट, किचन इज इन द साउथ ईस्ट, तो ये घर आपको वैसे ही फायदा देगा. सो नथिंग टू, देयर इज नो इश्यू. वैसा ही है. हाँ जी. तो अब आपसे एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, जल्दी से एक सवाल पूछते हैं हम आपसे कि अगर हमारे को स्विमिंग पूल बनाना होगा घर के अंदर तो किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में, नो साउथ ईस्ट में. साउथ ईस्ट कह रहे हैं आप? जी हाँ. जी नहीं, पहले आप सही बोल रहे थे लेकिन नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट में, हाँ जी, लेकिन साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल कभी नहीं बनाते बिकॉज वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर. साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट. वहाँ स्विमिंग पूल कभी नहीं बनाना चाहिए, पैसे का नुकसान होता है. चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखें. लेते हैं नेक्स्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. जैसे कि मैं अभी कॉल्स और लेती हूँ, मैं पर्टिकुलर अपने लिसनर्स को एक चीज और बताना चाहती हूँ. आपको ये जो एलिमेंट्स नेचर के हम आपसे बात करते हैं,
दिस इज ट्रू, ये एक वो सच है कि जिसको आप कभी डिनाई नहीं कर सकते. दे आर हैविंग देयर ओन प्लेसेस, दे आर हैविंग देयर ओन स्पेस. हम उसमें कहीं कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं. जहां पर भी अगर आप किसी एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे हीरा, वही हमारे को नेगेटिविटी देती है. जैसे कि हमसे शिल्पा भी बात कर रही थी, नॉर्थ वेस्ट है. अगर आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, प्लस अगर नॉर्थ ईस्ट में पेरेंट्स हो रहे हैं, अगर मैं आपको एक बार जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू कि एक विजुलाइज करिए कि आप नॉर्थ ईस्ट में पेरेंट्स हो रहे हैं, देन द राइट साइड में अगर आप ले रहे हैं बच्चे की एनर्जी ले रहे हैं, दैट इज द एयर एलिमेंट. एयर एंड वाटर, बहुत ही ध्यान से देखिए. अगर हम फॉलोअर वर्ड्स लेते हैं एयर एंड वाटर, कि जो उसकी एनर्जी है वो कहीं पे भी आपसे नहीं सुनेगी, आपकी बात को नहीं वो मानेंगे. अगर आप बच्चों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाते हैं या आप साउथ वेस्ट में सोते हैं, तो वही बच्चे आपके साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे. They will listen to you, especially for the boys. If parents are sleeping in the southwest and the boy is sleeping in the right side in the south direction, or girl is sleeping in the west direction, definitely वहाँ पे उनकी एक बहुत ही strong bonding और एक बहुत ही अच्छी coordination parents के साथ रहती है. जी. रेवा जी, we have another caller. आइए इनसे बात करें. जी. Hello, you are on air with रेवा जी. हेलो रेवा जी, मैं मधु बोल रही हूँ जी. जी नमस्कार मधु जी. रेवा जी, मैं पूछना चाहती थी कि मैं ना अपना ऑफिस खोलना चाहती हूँ सैन फ्रांसिस्को में. हाँ जी. फिशरमैन वॉफ. हाँ जी. तो क्या मेरे को सूट करेगा उधर? मधु जी, उसके लिए अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, एक तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, हम उसके मुताबिक देख के बताएंगे आपको कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल रहेगी, कौन सी सूट करेगी. आप मुझे ईमेल करिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, एंड आई लेट यू नो. Okay, because I have seen 2-3 places, San Francisco, फिशरमैन वॉफ पे, यूनियन स्केल के पास, और एक थोड़ा बहुत नीचे जाके. आप किस चीज का जनरल ऑफिस बनाना चाहते हैं या कोई स्टोर बनाना चाहती हैं? ऑफिस होगा, बिजनेस ऑफिस. बिजनेस ऑफिस होगा. हाँ, अगर आप अगर उसके लिए बनाना चाहती हैं तो कोई आप नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग बनाइए, साउथ वेस्ट फेसिंग मत बनाइए. नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग. हाँ जी, उसको बनाइए. फिशरमैन वॉफ पता नहीं कौन सा फेसिंग है. नहीं, वहाँ पे आप जो भी ऑफिस की जगह लेंगी, आप उस लोकेशन को देख के फिर आपको पता चलेगा. नहीं होगा तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं आप. ओके. ठीक है मधु जी, एक सवाल जल्दी से मैं पूछना चाहती हूँ. अगर आप ऑफिस की सीईओ बनने हैं ही हैं, ऑफिस की सीईओ बनेंगी, तो ऑफिस में कौन सी बेस्ट डायरेक्शन है, कौन सा बेस्ट कॉर्नर है जहाँ सीईओ को बैठना चाहिए? ओके, अभी सुना था पीछे होगा. I think, oh God, probably on south side, south west. जी हाँ, वाह मधु जी, आप तो कमाल कर दिया. साउथ में बैठे नॉर्थ फेस करके. बिल्कुल साउथ वेस्ट फेसिंग. यस, यू आर राइट मधु जी. भाई, मैंने आपका प्रोग्राम सुना था, मैंने लिखा भी हुआ. ये मधु जी. यस, मधु जी जीत गई. कंग्रेचुलेशंस मधु जी, आपने रैफल एंटर कर लिया है और बस थोड़ी देर में बताएंगे कि आपने रैफल जीता है या नहीं. एंटर तो कर लिया है, बाकी लिसनर्स को भी बता देते हैं. लिसनर्स, इफ यू जस्ट ट्यूनिंग इन, वी आर लिसनिंग टू डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु, एंड शी इज हियर ऑन एयर, और शी इज हियर आंसरिंग योर क्वेश्चंस अबाउट वास्तु. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव अबाउट योर होम और योर वर्क स्पेस और योर ऑफिस, नाउ दैट कुड बी योर या तो आपका ऑफिस का क्यूबिकल भी होता है, उसमें भी वास्तु डेफिनेटली अप्लाई होता है. और इट कुड बी अ रेस्टोरेंट और अ होटल और अ मोटेल, कन्वीनियंस स्टोर, या फिर कोई लिकर स्टोर होता है, गैस स्टेशंस होते हैं, घर होता है, कोई भी जहां भी जो भी आपकी ड्वेलिंग है, जहां भी आप अपने दिन का एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, उसका वास्तु डेफिनेटली मैटर करता है. कोई भी सवाल आपके यहाँ पास हैं, आप फोन कीजिए, रेवा जी से बात कीजिए. 510-770-1550. दैट्स 510-770-1550. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो जी, आप बैकग्राउंड में प्लीज रेडियो बंद कर सकते हैं. हाँ जी, मैंने कर दिया. जी बताइए. हेलो जी. नमस्ते रेवा जी. नमस्ते जी. कौन बोल रहे हैं? जी, मैं रीना बोल रही हूँ फ्रीमॉन्ट से. जी. मुझे पूछना था कि वही एक पहले भी किसी ने पूछा था कि बच्चे बात नहीं सुनते. मेरा भी बेटा बात नहीं सुनता आजकल बिल्कुल भी. रेवा जी, मुझे लगता है आजकल किसी के बच्चे किसी की बात नहीं सुनते हैं. यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बच्चे बात सुनते हैं. थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कई बार, खास मुझे ये लगता है कि बच्चों की ये कंप्लेंट सिर्फ वेकेशंस के टाइम पे होती है. बच्चे घर पे होते हैं, एंजॉय कर होते हैं, क्योंकि यही समय होता है उनका अपने पेरेंट्स के साथ में बात मनवाने का. बिल्कुल,
क्योंकि पेरेंट्स को भी यही होता है कि भी ऐसे करो, कहते चलो ठीक है यही पकड़ो, इसी समय ये बात मानेंगे। मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो उनको कई बार वो मेरे साथ भी ऐसे ही गेम खेलते हैं। तो लेकिन जैसे वो गेम खेलते हैं तो फिर मैं उनको बोलती हूँ, अच्छा मैं तुम्हारी दादी हूँ, ट्राई टू लिसन मी, तुम्हारे बाप की भी माँ हूँ बेटा। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार बहुत जनरल, जैसे में से शिल्पी का भी फोन आया था, अभी बात कॉलर नहीं किया था, एक मैं रेमेडी जनरल सभी को देना चाहती हूँ। हमेशा याद रखिए, जहां पे अगर ऐसा इश्यू होता है तो बच्चों को साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल मत सुलाएं, कभी भी ना सुलाएं। नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं सुला के अगर आप उन्हें ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देते हैं तो दैट इज गुड। लेकिन इसके साथ साथ में आप बच्चों के बेडरूम में आप अपनी पिक्चर, हस्बैंड वाइफ का और बच्चे का पिक्चर जरूर लगाइए। स्पेशल हेड की तरफ, अगर उनका सर सोते वक्त ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट वॉल पे जरूर लगाएं। ओके, नहीं सोते टाइम तो उसका फेस सर साउथ की तरफ ही रहता है, और दरअसल प्रॉब्लम ये है कि साउथ ईस्ट में ही बेडरूम है। तो नहीं, साउथ ईस्ट में बेडरूम कभी बच्चों का नहीं होना चाहिए। वो बच्चे हमेशा बात को आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा करेंगे अगर इट इज स्लीपिंग इन द साउथ ईस्ट में, एग्रेसिव हो जाते हैं, बिकॉज वो फायर एलिमेंट है। और वैसे भी मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, स्पेशल फॉर चिल्ड्रन, नेवर गिव देम अ साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग, दिस इज द वर्स्ट। बहुत जल्दी बच्चे रेवा जी यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप एक काम कर सकते हैं, आप एक तो उसकी जहाँ साउथ की तरफ सर करके सो रहा है तो राइट साइड में आप वहाँ पे ग्रीन कलर का एक तो नाइट बल्ब लगाइए जी, और उसके कमरे के बाहर चांदी का तार लगा दीजिए। कमरे के बाहर पूरे उसके बेडरूम का जो दरवाजा, हाँ पूरे डोर के ऊपर में 3 साइड हो जाएगा। अगर वहां पे उसके फ्रेम पे, वुडन फ्रेम के ऊपर चांदी का तार लगाइए, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, उसको ठंडा करना है। और ना ही उसके रूम में कोई ब्लैक कलर, रेड कलर को बिल्कुल अवॉइड करिए जी। डोंट गिव एनी ब्लैक और रेड कलर। कंफर्ट्स अगर देना चाहे, गिव देम इन द व्हाइट कलर, सॉफ्ट कलर के, पिंक कलर के, सिल्वर कलर में दीजिए। ब्लैक रेड बिल्कुल मत दीजिए, वो फायर को ज्यादा एनर्जी देगा, तो जिससे जो भी फायर अपनी जगह लेगी वो उससे गुस्सा उसको और बढ़ेगा और वो आर्गुमेंट ज्यादा करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा वो। जी हाँ, वही दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कंसल्ट करूँ। हाँ जी, आप उसको ये कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर चाहें तो आप उसकी एनर्जी भी शिफ्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स, जिसको हम उसके बेडरूम में फिक्स कर देते हैं। उसकी एनर्जी साउथ ईस्ट से शिफ्ट करके ईस्ट की तरफ चली जाएगी, देन ही डोंट हैव टू चेंज हिज बेडरूम। जी हाँ, ठीक है, मैं आपको ईमेल करती हूँ फिर। हाँ जी, आप मुझे वीना ईमेल कर सकती हैं। वीना जी, एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से जल्दी से आपके लिए। जी हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। जी नहीं, आप कब से शो सुन रही हैं मेरा? मुझे लगता है 3 महीने से मैं सुन रही हूँ। 3 महीने से? कभी कभार रह जाता है, कभी कभार रह जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आर यू सेटिस्फाइड विथ माई शो, या मैं ऐसे ही बोल के चली जाती हूँ? नहीं मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सुनूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रितेश जी का भी, थैंक यू, रितेश जी का भी प्रोग्राम और आपका भी। तो अगर हम आपको कोई टिप देते हैं रैम दीदी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, क्या आप उसको फायदा होता है आपसे? आपको उसका फायदा होता है? जी हाँ, मुझे फायदा तो हुआ है, मैंने बहुत कुछ चेंजेस किया है। जी, तो आप फिर जल्दी से बता दीजिए, अगर आपने चेंज किया है, कौन सा मेजर चेंज किया जिसको आपको फायदा हुआ है? पहले जो साउथ ईस्ट हमारा बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, वो हमने आपका शो जब सुना तो हमने उसको चेंज किया। हम साउथ वेस्ट में आए, और फिर चूंकि ऑप्शन नहीं था तो फिर वो रूम हमने बच्चों का दे दिया। तब हमें पता नहीं था कि साउथ ईस्ट में बच्चों को नहीं सुनाते हैं। That's good. तो हमारे लिए तो, हम पहले उस रूम में थे तो सच में बहुत लड़ाई वड़ाई होती थी, लेकिन अभी तो काफी अच्छा है। ओके, मतलब यू आर गेटिंग कामनेस, आपको फायदा हुआ है? जी हाँ, फायदा हुआ है। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू डियर। तो आप साउथ ईस्ट को भी जरूर रेक्टिफाई करिए, और अगर आपने फॉलो किया और फायदा हुआ है तो आपको भी हम अपनी रेफर में लेते हैं। ठीक है हीरा जी? एब्सोल्युटली रेवा जी, क्योंकि थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और लिसनर्स, आपको सबको बता दूं कि हमारे जितने भी कॉलर्स हमें फोन कर रहे हैं, और जब रेवा जी के सवाल का सही जवाब वो देते हैं तो यू एंटर अ रैफल, और हमारे 3 प्राइजेस हैं। फर्स्ट प्राइज है फ्यूजन टूर के 2 टिकट्स, एक है सेकंड प्राइज है फ्यूजन का 1 टिकट, और थर्ड प्राइज हमारे पास में है रॉयल राइस की तरफ से 1 राइस बैग। सो रेवा जी, लेट्स मूव ऑन एंड टेक अ नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hello, hi Revaji. My name is Malia. I have a question.
My daughter, she's 8 years old. At night time when she sleeps, she has like nightmare. Which direction is good for her to sleep? From where you're calling, dear? I'm calling from Dublin. From Dublin. Which direction she is sleeping? Right now, I think she's on the west side. No, the bedroom is in the northwest or southwest. And second, is there any window behind her? Yes, it's a window behind her. That is the main cause. That's why she's getting that nightmare. There shouldn't be any window behind us while sleeping. If there is a window, that brings this type of energy. So it's my advice to you, give her the south wall. If she's having a bedroom in the northwest or the northeast, let the head be towards the south, and she should get the magnetic energy from the north direction. Oh, okay, thank you so much. You're always welcome. And then one small question from my side. Okay. I just want to know one simple thing, very simple question I'm asking you. If your child is sleeping in the east direction, if the bedroom is in the east direction, which color is the best for that? Sorry, can you repeat your question? If our child is sleeping in the east direction of the house, if he or she is having a bedroom in east direction, which color is best for according to Vastu principles for east direction? The color of the room? Yes. One. White, maybe? Any other color? White. No, dear. Blue? Sorry, my dear. Okay, no problem. Blue should never be there. There, the color should be of sea green and the sea green or light yellow color. That will give the more power for the concentration. Okay. Okay. Sea green or yellow. Thank you, dear. Thank you for calling in. Let's move on and take our next caller. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो, हेलो माय नेम इज ज्ञानेंद्र सिंह। जी बताइए, अभी आपने फोन किया था। जी मैंने अभी पहले कॉल किया था, तो आपसे मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था कि मेरा जो किचन है उसका जो जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो फेस करते हैं नॉर्थ, हम लोग चेंज करना चाहते थे, तो मैं ये पूछना चाहता था कि मैं अपना जो स्टोव है वो जो फेस करूंगा साउथ नॉर्थ ईस्ट, तो वो अच्छा रहेगा या नहीं? जी नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप कुकिंग करते वक्त आपको हमेशा ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ फेस करें और नॉर्थ ईस्ट में कभी फेस नहीं करें। ओके ओके। और हम आपको दोबारा एफएम में नहीं ले सकते क्योंकि हम आपको एक बार ले चुके हैं। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक आवर नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? नमस्ते जी, मेरा नाम किरण है। जी किरण जी, कहाँ से बोल रही हैं? फ्रीमॉन्ट से। बताइए किरण जी, फ्रीमॉन्ट से बोल। जी, वो पूछना था जो 19 years old कॉलेज किड्स के लिए फेसिंग डायरेक्शन ना पढ़ने के लिए तो हमेशा ईस्ट ही अच्छा रहेगा। फेसिंग ईस्ट? हाँ जी, इफ दे आर सिटिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज द बेस्ट। ईस्ट। तो कुछ और रेमेडी है जो हम बदली नहीं कर सकते? अगर आप ये किस रूम में सोते हैं अभी किस बेडरूम में सो रहे हैं या कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? वो उनका बेडरूम ना गैराज के ऊपर में है। नहीं, कौन सी डायरेक्शन में है? हाँ, उसका डायरेक्शन एक मिनट। लिसनर्स, आप सभी को फिर से याद दिला दें एक बारी कि कॉल लाइंस ओपन है और जब तक किरण जी डायरेक्शन फाइंड आउट करती हैं, मैं आपको फोन नंबर दोबारा दे दूं कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है। कॉल लाइंस ओपन है, हम थोड़ी कॉल और दे सकते हैं। 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर। 5107701550। किरण जी? हाँ जी, साउथ वेस्ट में फेस करता है। साउथ वेस्ट में फेस करता है या साउथ वेस्ट में अगर कमरा है तो उस कमरे में वो नहीं सोना चाहिए, उधर में आपका बेडरूम होना चाहिए। लेकिन अगर आप चेंज कर सकती हैं तो बहुत ही बेहतर है, नहीं चेंज कर सकते तो आप वहां पे डिवाइन टूल से आप उसको ठीक भी करवा सकती हैं, लेकिन उस कमरे में ना सोए तो बेहतर रहेगा। गैराज के ऊपर कमरा है। साउथ वेस्ट में नहीं बच्चों को सोना चाहिए। नहीं, वो फेसिंग करता है ना रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए। जी नहीं, उधर नहीं करें। अगर उनको फेस करना है तो ईस्ट को फेस करें। थैंक यू जी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किरण जी।
जिन बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी अगर डिले हो रही हो तो उनको किस कमरा में सोना चाहिए? हेलो किरण जी, आई थिंक शायद उन्होंने फोन रख दिया, बट लेट्स मूव ऑन एंड टेक अ नेक्स्ट कॉलर. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. जी, माय नेम इज शिफाली. रेवा जी, आई हैव बीन लिसनिंग टू योर शो. मैं काफी दिनों से आपका शो सुन रही हूँ. तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही आपके जो सोल्यूशंस है बहुत इफेक्टिव है. थैंक यू. तो हाँ, एक सवाल था रेवा जी. वो आपने कहा था कि अगर साउथ वेस्ट में मेन एंट्रेंस हो तो कॉपर वायर लगाने से वो उसकी रेमेडी हो सकती है. तो जब आप कॉपर वायर कहते हैं वो क्या दरवाजे के तीनों और या थ्रेशोल्ड पे लगाना चाहिए? बिल्कुल शिफाली जी, उसको आपको दरवाजे के तीनों और बाहर की तरफ लगाएंगे ताकि कोई भी बाहर की साउथ वेस्ट की नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सके. ओह अच्छा, ये नहीं कि थ्रेशोल्ड में लगाना है? जी नहीं, वो तीनों और लगाएंगे. जो आपका वुडन फ्रेम है, जो वुडन फ्रेम होता है दरवाजे का, उसकी तरफ उसको स्टेपल कर सकते हैं प्रॉपर. अच्छा, तो अगर साउथ वेस्ट का दरवाजा है और कोई उपाय नहीं है तो इससे कोई करियर में अगर एडवांसमेंट चाहिए तो कुछ और कोई उपाय है? देखिए, उसमें आपको अदर भी दूसरी प्लेसमेंट्स भी देखनी है शिफाली, कि अगर हमारा साउथ वेस्ट में अगर हमारा एंट्रेंस डोर है तो कौन सी डायरेक्शन में हम सो रहे हैं. इफ यू आर स्लीपिंग इन साउथ वेस्ट, दैट इज गुड. अगर किचन आपकी नॉर्थ ईस्ट में है तो फिर वो आपको कैरियर में प्रॉब्लम लाएगी. या साउथ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो वो इश्यूज लेकर आएगा ही आएगा. ओके. तो यू हैव टू रेक्टिफाई ऑल द थिंग्स. मैं हमेशा कहती हूँ ये वास्तु साइंस एक पॉट की तरह है. इसमें अगर 5 होल्स हैं तो वी हैव टू फिक्स ऑल 5 होल्स. ऐसा नहीं है कि हमने 4 कर दिया या एक भी छोड़ा तो वो नेगेटिविटी देगा ही देगा. जी. और आप बिड्स और स्टड्स यूज करते हैं रेमेडी के तौर पर? कैसे मतलब? बीड्स एंड स्टड्स. बीड्स एंड स्टड्स नहीं मैं यूज करती. ओके. जी, मैं उसको यूज नहीं करती हूँ. शिफाली जी, जल्दी से एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी. आप काफी दिन से सोच रहे हैं, क्या आप हमारी टैगलाइन बता सकते हैं कि डिवाइन वास्तु, व्हाट डिवाइन वास्तु सेज, ये क्या टैगलाइन है डिवाइन वास्तु का? ओ, ये तो पता नहीं. जब डिवाइन वास्तु सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ रेवा जी आती है. वी ऑलवेज सेज लिविंग इन हार्मनी विद अर्थ. लिविंग इन हार्मनी, दैट्स राइट. यस, लिविंग इन हार्मनी. आई शुड हैव नोन. मैं तो आपके साथ फेसबुक में भी कनेक्टेड हूँ, तो ये तो मुझे पता होना चाहिए था. चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे. थैंक यू शिफाली. थैंक यू सो मच शिफाली. थैंक यू फॉर कॉलिंग रेवा जी. कॉल्स ऑल आ रही हैं पर हम और कॉल्स नहीं ले पाएंगे. वी हैव हार्डली लेस देन 3 मिनट्स लेफ्ट. हमें हमारे रैफल के विनर्स भी बताने हैं, हमें प्राइजेस भी अनाउंस करने हैं. तो लिसनर, अगर आप फोन कर रहे हैं, रियली सॉरी, आई डू सी लाइट्स हियर ब्लिंकिंग, लेकिन वी रियली अपोलोजाइज कि हम कॉल और नहीं ले पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी है. पर आप जरूर रेवा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं. यू कैन कॉल हर इमीडिएटली आफ्टर द शो ऑन 510-868-3338. दैट्स 510-868-3338. आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं. डिवाइन AVCA फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली. मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी विनर्स पिछले शो के हैं, अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिया, चाहे वो फ्यूजन का है चाहे कोई भी है, तो वो आपकी टिकट्स आपको नेक्स्ट वीक अब नहीं मिलेंगी. आज के जो फ्रेश होंगे अब उन्हीं को ही मिलेंगी, क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं कि हम एक वीक आपके टिकट्स के लिए वेट कर सकते हैं. अगर विद इन वीक आप टिकट नहीं पिक करेंगे तो देन इट विल नॉट बी वैलिड. बिल्कुल. इसलिए लिसनर्स, जितने भी विनर्स आज अनाउंस होंगे, आप सब प्लीज अगले थर्सडे से पहले अपने प्राइजेस मुझे ईमेल करके क्लेम कर सकते हैं, वरना वो फिर फोरगो करने पड़ेंगे क्योंकि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि किसने क्या जीता उस पूरे का हिसाब रखना. इसलिए 1 वीक इज द लिमिट. आप मुझे जितने भी विनर्स को हम अनाउंस करेंगे, आप ईमेल भेजिए ira@radiozindagi.com, ira@radiozindagi.com. जी रेवा जी. जी हाँ, आज की हमारी फर्स्ट विनर जिन्होंने 2 टिकट फ्यूजन का विन किया है, शी इज शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. शिल्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन 2 टिकट्स फॉर फ्यूजन. ग्रेट. और सेकंड हमारी सेकंड विनर है वीना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट. और राइट, सो वीना जी, आपको मिलता है फ्यूजन का 1 टिकट. और थर्ड हमारे साथ आज की विनर है हमारी प्यारी मधु राइस बैग. मधु जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है राइस बैग फ्रॉम रॉयल राइस. और शिल्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन 2 टिकट्स फॉर फ्यूजन. एंड वीना जी को मिला फ्यूजन का 1 टिकट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. आप सब प्लीज मुझे फटाफट ईमेल कर दीजिए ira@radiozindagi.com पर. बिफोर थर्सडे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज पिक कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद में
30 जुलाई के बाद में आपको आपका प्राइस नहीं मिलेगा, ये आप देख लीजिए। और 30 जुलाई से मुझे याद आया कि जो रेवा जी का कॉन्टेस्ट चल रहा है फॉर फ्री टिकट्स टू इंडिया, वो भी 30 जुलाई को ओवर होगा, इसलिए आपके पास में एक हफ्ता और है। फटाफट फेसबुक पे जाइए, डिवाइन वास्तु का पेज लाइक कीजिए, और इस कॉन्टेस्ट का राउंड 2 चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जितने भी विनर्स होंगे उन्हें 30 जुलाई को उन्हें अनाउंस किया जाएगा एंड राउंड ट्रिप का टिकट मिलेगा। उसके बाद जब हमारा अगस्त में स्टार्ट होगा, उसके लिए आएगा लुई विटन। रेवा जी, हाँ जी, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। मैं लुई विटन का बैग लेके इंडिया जाना चाहती हूँ। तो दो सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। लिसनर्स डू स्टे ट्यून्ड और इस कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। एवरीथिंग इज ऑन डिवाइन वास्तु फेसबुक पेज। गो एंड लाइक द पेज, गेट देयर अपडेट्स और सब कुछ वहां पे है। एंड डेफिनेटली पार्टिसिपेट, क्योंकि भाई इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है। इंडिया का राउंड ट्रिप टिकट या फिर अगले महीने लुई विटन का कॉन्टेस्ट चालू है। वेरी गुड, ये सोने पे सुहागा। ठीक है भैया, अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द विनर्स। आज के भी ira@radiozindagi.com नेक्स्ट वीक हम अपने विनर्स को बताना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा की। आप सबको रेडियो जिंदगी परिवार की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट थर्सडे को गुरु पूर्णिमा के दिन आज ही का शो 2 to 4 का दोबारा रिपीट किया जाएगा। ऑलराइट, लेकिन इसमें हमारे विनर्स के ये नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा जी। जो विनर्स को तो एक ही बार बस, वो हमारे नहीं। ऑलराइट, ठीक है भाई। लिसनर्स लेते हैं आप लोगों से विदा। यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो जिंदगी। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.